हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरी जमीन से, जहां सूरज हमेशा चमकता रहता था। और इसी शानदार जगह पर रहता था एक शेर, जिसके जैसा कोई दूसरा था ही नहीं। जानते हो, इस शेर का नाम था उंगलियों। और वो कोई ऐसा वैसा शेर नहीं था। वो उड़ सकता था, लेकिन उसके पंख मुलायम परों के नहीं, बल्कि चमकती हुई मजबूत हड्डियों के बने थे। इन पंखों की वजह से वो बहुत शक्तिशाली दिखता था, पर थोड़ा डरावना भी। पर इतनी ताकत मिलने के बाद ना, उंगलियों का दिल बड़ा होने के बजाय पत्थर का बन गया। वो बहुत जालिम हो गया था। अपनी ताकत का इस्तेमाल वो सिर्फ दूसरे जानवरों को डराने और अपने मजे के लिए करता था। और देखते ही देखते सवाना की सारी हंसी खुशी डर में बदल गई। अब सवाल ये उठता है कि भला एक शेर के पास हड्डियों के पंख आए कहाँ से? ये कोई आम बात तो नहीं थी ना। चलो, इस राज को जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पता है, उंगलियों हमेशा से इतना ताकतवर और डरावना नहीं था। एक वक्त था जब वो बहुत अकेला, कमजोर और उदास रहता था। इतना अकेला कि उसका कोई नाम तक नहीं था। वो बेचारा दूसरे शेरों से छिपता फिरता था, हमेशा डरा सहमा सा। फिर एक दिन सबसे छिपते छिपाते उसे एक अंधेरी और डरावनी सी गुफा मिली। भूख से बेहाल उसने वहां पड़ी एक पुरानी हड्डी को जैसे ही चाटा, तभी गुफा की गहराइयों से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। वो आवाज बोली, मैं एब्सोस हूं इस गुफा का राक्षस। उस राक्षस ने उस अकेले शेर को एक सौदा पेश किया। एक ऐसा सौदा जो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सौदा बिल्कुल साफ था। शेर को राक्षस एप्सोस के लिए ढेर सारी साबुत बिना टूटी हड्डियां लानी थीं, और बदले में एप्सोस उसे उड़ने के लिए पंख और बहुत सारी ताकत देगा। लेकिन एक शर्त थी, अगर एक भी हड्डी टूट गई तो सारा जादू एक ही पल में खत्म हो जाएगा। और बस उसी दिन से वो गुमनाम शेर बन गया, उंगलियों पंखों वाला राजा। अब उसी डरे हुए सवाना में एक छोटा सा मेंढक भी रहता था। उसका नाम था भोंदू। भोंदू हमेशा खुश रहता, टर टर गाता और पानी में छप छप करता रहता। और सबसे मजेदार बात, वो किसी से नहीं डरता था, उस पंखों वाले शेर उंगलियों से भी नहीं। एक दिन फुदकते फुदकते भोंदू की मुलाकात दो बहुत ही समझदार गहरे नीले रंग के कौवों से हुई। वो कोई आम कौवे नहीं थे, वो तो एक बहुत बड़े राज के पहरेदार थे। कौवों ने भोंदू को सारी सच्चाई बताई। उन्होंने समझाया कि असली खतरा उंगलियों नहीं, बल्कि वो गुफा वाला राक्षस एप्सोस है। वो उन सारी हड्डियों से अपना शरीर बना रहा है, और अगर वो कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और उसे रोकने के लिए किसी छोटे पर बहुत बहादुर जीव की जरूरत थी। बिल्कुल भोंदू जैसा। भोंदू छोटा था, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। उसने पहरेदारी कर रहे कौवों से कहा, अरे वाह, आप लोग कब से एक ही जगह बैठे हैं? जरा उड़कर आइए, अपने सुंदर पंख फैलाइए। कौवों को ये बात एकदम सही लगी, और जैसे ही कौवे आसमान में उड़े, भोंदू ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई, और फुदक, वो उस अंधेरी डरावनी गुफा में अकेले ही कूद गया। अंदर जो उसने देखा, उसे देखकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां हड्डियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था। यही थी उंगलियों की ताकत और उस राक्षस एब्सोस की जिंदगी का राज। भोंदू ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी पूरी नन्ही सी जान लगाकर एक हड्डी पर छलांग लगाई, और कड़ाक, हड्डी दो टुकड़ों में टूट गई। फिर तो बस वो एक से दूसरी हड्डी पर कूदता रहा, उन्हें तोड़ता रहा, कड़ाक खटाक। और वो तब तक नहीं रुका जब तक उस बड़े से ढेर में एक भी हड्डी साबुत नहीं बची। लेकिन ठीक उसी समय, जब भोंदू गुफा में ये सब कर रहा था, उंगलियों तो दूर, सवाना के ऊपर आसमान में अपनी ताकत के नशे में उड़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे उसकी दुनिया बदलने वाली है। तभी अचानक उसे अपने पंखों में एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसने देखा, उसके मजबूत और शानदार हड्डी के पंख हवा में रेत की तरह बिखरने लगे थे। बिना पंखों के वो ताकतवर राजा सीधा आसमान से नीचे जमीन पर आ गिरा। धड़ाम, उसकी सारी जादुई शक्ति चली गई थी। वो फिर से वही अकेला और कमजोर शेर बन गया था, जैसा वो सालों पहले था। उसे इस हाल में देखकर वो सभी जानवर, जिन्हें उसने हमेशा सताया था, धीरे धीरे उसके पास आने लगे। पर इस बार उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि हैरानी थी।
और दूसरी तरफ गुफा में जैसे ही आखिरी हड्डी टूटी, एक जोर का भूकंप आया। जमीन कांप उठी और गुफा का मुंह बड़े बड़े पत्थरों से हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और वो राक्षस एप्सोस उसी अंधेरे में कैद हो गया। और इस तरह कहानी का अंत बहुत अच्छा हुआ। हमारा बहादुर भोंदू अपने दोस्तों के पास अपने तालाब में लौट आया। राक्षस हमेशा के लिए चला गया। सवाना में फिर से शांति और खुशी लौट आई और सभी जानवर एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। तो अब जब मीठी नींद आने वाली हो तो जरा सोचना, असली ताकत बड़े बड़े पंखों और डरावनी दहाड़ में होती है या फिर एक छोटे से दिल में बसी हिम्मत में। शुभ रात्रि।